गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम लोग आते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, ठीक ना। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब कि इसमें अगर रूट नहीं है, परिमेय रूट को हम लोग कहते हैं वर्गमूल। बात समझे ना, रूट को क्या कहते हैं वर्गमूल। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे कि अब देखिए रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ये सबको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब जैसे कि रूट 2 दिया हुआ है तो यह संख्या भी परिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। और जैसे रूट 9, जितने भी संख्या का वर्गमूल निकलता है वो सब संख्या क्या हो जाते हैं, परिमेय संख्या हो जाते हैं। मतलब जिसमें रूट है वो परिमेय संख्या, जिसमें रूट नहीं है वह परिमेय संख्या। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को रोक करके हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं उसको बना लीजिए, तो फिर हम बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा। वो लगता है कि आप लोग ऐसे किए होंगे, वीडियो को रोक करके पहले बनाए होंगे। इसके बाद चलिए अब हम बनाते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें पहला फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है रूट 15, तो रूट 15 तो साफ हो रही है कि अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। इसके बाद दिया है माइनस में रूट 2 बटे रूट 3, तो यह भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। इसके बाद दिया है 4 रूट 11, तो यह भी क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ 11 है, तो यह भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ गए। अब देखिए 1 बटे रूट 15 दिया है, तो यह भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 रूट 8 बटे रूट 2, तो यह क्या हो जाएगी, 5 तो है लेकिन 2 को अगर फैक्ट करेंगे हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2 होगा, और रूट 2 है तो 2 को एगो बाहर निकल जाएगा, 5 दूनी 10, और रूट 2 बटे रूट 2 ये दोनों कट गया तो 5 दूनी 10, ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गया। बात समझे, तो रूट 10 क्या हो गया, यह परिमेय संख्या होता है। बात समझिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, शांत अशांत की ओर। शांत संख्या किसे कहते हैं और अशांत संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं शांत और अशांत। शांत संख्या किसे कहते हैं और अशांत। देखिए शांत संख्या उसे कहते हैं जो पूरा पूरी कट जाए। जैसे कि 15 बटे 2 दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम 2 से भाग देते हैं, दशमलव में भी शांत क्या होती है, कट जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। बस जैसे इसमें भाग देते हैं, 2 खिलाए तो क्या हो गया, 7 दूनी 14, 1 उतरा दशमलव खिलाए 0.5, ये संख्या कट गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। वो शांत संख्या उसे कहते हैं जैसे कि 10 है, 10 में भाग 10 बटे 3 है, तो 10 बटे 3, तो 3 में अगर हम लोग फैक्टर करेंगे ना, भाग देंगे, ये कभी भी नहीं कटेगा। 3 तिया 9, दशमलव खिलाए 0, फिर 3 फिर 3 फिर 3 कर चलते रहेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, 3 पे रेकॉर्डिंग आ जाएगा। बात समझ गए। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देते हैं। परीक्षा में दे दिया 5 बटे 12, ये पूछ लिया गया कि यह संख्या शांत होगा या अशांत होगा, तो आपको इसमें बताना होता है कि यह शांत है कि अशांत। अगर डायरेक्ट फैक्ट में करे अगर दे दिया कि 5 बटे 9 6 4 3 2 8 9 7, इतना बड़ी संख्या दे दिया तो डायरेक्ट पूछेगी संख्या शांत होगी कि अशांत। डायरेक्ट आपको बताना होता है। अगर आपको लग रहा है कि बता पा रहा है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। देखिए यह संख्या होगी अशांत और यह संख्या क्या होगी, शांत। हम लोग एक यह संख्या भी क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, ठीक है। हम लोग एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि 5 बटे 12 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, 12 से इसमें भाग देते हैं। भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव खिलाते हैं, तो यहाँ 0 आता है, बर्चों का 48, 4 खिलाए तो कितना आ गया, 48 आ गया, फिर 2 उतरा दशमलव है तो 0 आ जाएगा, फिर 1 खिलाएंगे 12, फिर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह यह संख्या चलते रहेगी अनंत तक, लेकिन यह कटने वाली नहीं है क्योंकि यह एक अशांत संख्या होती है, ठीक ना। अगर आप समझ रहे हैं
तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर क्या होता है, इटो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसको बना के आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम जहरीला ट्रिक बताने वाले कैसे चेक किया जाता है भाग देने के, ये कोई काम नहीं, देखिएगा और 1 सेकेंड में आप आंसर बता दीजिएगा यह संख्या शांत होगी कि अशांत होगी। हमको लगता है कि आप लोग क्या किए होंगे, वीडियो को रोक करके एक बार बनाए होंगे यह संख्या शांत है कि अशांत है। अगर नहीं अभी भी बनाया है तो इसको एक बार बना के देखिए यह संख्या शांत हो रही है कि अशांत हो रही है। अब चलिए अब हम बनाते देखते कितने सेकंड में, बिना पेन बिना टोपी छुए आज के बाद अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको शांत अशांत का झोल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ 23 बटे 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 5। अब तो यहाँ दिक्कत हो गया कि सर अब तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 23 है तो 23 लिख देंगे, फिर 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, और फिर क्या करेंगे 5 गुना 5 करेंगे, और फिर इस सबको गुना करने के 5 है 25, 25 8 कितना होता है, इसको 150 हो गया। तो 150 से सर भाग देना पड़ेगा, तो यह संख्या हमको बहुत मतलब भाग देने में लंबे समय तक हमको लग सकता है। कितना हो गया 200 हो गया। अब 200 से सर हमको भाग देना पड़ेगा 23 में, यह संख्या शांत होगी कि अशांत होगी। तो इसके लिए देखिए इतना लंबा समय का कहीं एक नंबर का पूछ लेता है, जितना लंबा समय जो सर समय व्यस्त करेंगे तो सबसे अच्छा हम लोग क्यों नहीं इसको ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से बनने के बाद जिंदगी में कभी भी क्या होगा, गलत नहीं होगा, 100% सत्य होता है। देखिए इसका एक सिंपल उपाय है, अगर आप पढ़े हैं पहले तो बहुत अच्छी आप वीडियो मत देखिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जरूर देखिए। 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ये ट्रिक है। ऊपर में कोई भी संख्या दिया हुआ है हमको उससे मतलब नहीं रहता, सिर्फ हमको नीचे वाले से फैक्टर से मतलब रहता है। नीचे अगर उसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम का मतलब गुणनखंड करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है शांत और शांत में उसका हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब हो गया जैसे यहाँ तो ये गुणनखंड में दिया हुआ है 23 पे पावर 2 गुना 2 गुना 2 आ रहा है, फिर 5 गुना 5 आ रहा है। सिर्फ इसका क्या आ रहा है, दो नीचे का गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 आवे तो वह संख्या शांत होती है, और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ गया तो वह संख्या अशांत होती है। सिर्फ 2 भी आवे तो शांत, सिर्फ 5 भी आवे तो शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरी कोई संख्या आ रही है तो वह संख्या अशांत होगी। 2 और 5 दोनों आ रहा है तो वह संख्या शांत होगी, 100% गारंटी है। आप जिंदगी में यह बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, जिंदगी में फिर दर्द कभी नहीं देगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 147 बटे 2 पे पावर 15, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। जैसे यहाँ 7 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे यह संख्या अशांत होती है। यह तो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप मोबाइल से कंक्लूड करके ऐसे तो कीजिएगा नहीं, उसको भाग देके देख लीजिए यह संख्या अनंत तक जाती है, कटते रहती है या नहीं। अब देखिए यहाँ 4 बटे 75, 4 बटे 75 जो हुआ, 75 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं 75 का करते हैं तो पहले 3 खिलाएंगे, 25 या 75, तो पहले तो यहाँ 3 आ गया तो यह संख्या क्या हो जाएगी, जब इससे 3 आ गया तो यह संख्या क्या हो जा रहा है, वो शांत हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजिएगा, हम इंतजार करेंगे आपका। अब देखिए 29 बटे 343 दिया हुआ है, ऐसे ही पता चल रहा है 343 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, 5 से भाग लगेगा नहीं। 5 से और 2 से भाग लगने का रूल यही होता है, 2 से वह संख्या कटेगी। अगर विभाज्यता का नियम पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो सीख लीजिए। जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 6, 4, 8 रहे तो वह संख्या 2 से कटेगी, और जिसके इकाई स्थान पर 0 और 5 रहे तो वह संख्या 5 से कटेगी। इसके स्थान पर क्या जी, नहीं तो 0 है, नहीं तो 5 है, नहीं 6 है, नहीं 2 है, नहीं 4 है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे अशांत। 5 और 2 तो आवेगा नहीं। तो यहाँ देखिए इसका अगर 8 का करते हैं तो 8 का एलसीएम गुणनखंड करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 बटे 3, ये क्या संख्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। फिर इसका अगर आप 455 का कर दे, यह भी संख्या क्या हो जाएगी, वो शांत हो जाएगी। करके देखिएगा, अगर हम 5 से कट भी जाता है तो यह 3 से 2 से कटेगा नहीं। यह संख्या देखिए यहाँ तो विद्यार्थी हम फंस जाता है। इसको पहले हम लोग कैसे करते हैं, 5 का फैक्टर 5 की आप 15 कर लेते हैं, लेकिन इसको ऊपर वाले को फैक्टर नहीं करते। 3 दूनी 6, ये 3 3 कट गया तो बचा क्या 2 बटे 5 ना, तो यह संख्या शांत होगी। आप समझ गए। इसका भी करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 बचे 35, इसको कटा तो कितना हो गया, 5 से भाग देंगे 10,
है ना, 10 बचे 50, 7 बचे 35, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। या तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं 5 गुना 5 गुना 2, तो ये भी तो हो रहा है, तो यह भी संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ये 80 है तो 80 भी क्या, सिर्फ 2 फैक्टर आवेगा और 5 आवेगा। इसका अगर करते हैं 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 बटे, यह भी संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और यह भी संख्या क्या हो जाएगी, शांत, सिर्फ इसका 2 और 2 आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो किताब में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप उसको बनाइए और प्रतिदिन सुबह 5 बजे जुड़िए, ठीक है ना। अगर जो चैप्टर आपको पढ़ना जहाँ दिक्कत हो रही है तो आप हमको कमेंट कीजिए, सर यहाँ हमको दिक्कत हो रही है, तो हम उसका सॉल्यूशन लेके जरूर आएंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग किसके विषय में, अब पढ़ते हैं कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा और उसमें कितना से भाग दिया हुआ है उसको निकालना है। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है 0.2 से दिया हुआ है। अब इसमें बताया परीक्षा में बोलता है P बटे Q के रूप में लिखे या भिन्न के रूप में लिखे। तो अब हम लोग सर कैसे बताएं कि सर इस यह जो 0.2 लिख दिए इसमें कैसे कौन सी संख्या से भाग दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.2 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अंक डालते हैं, एक अंक डाल दिए और इसके बाद हम क्या करते हैं 2 बटे 10 हो गया। इसको अगर कटाते हैं तो कितना हो गया, 1 बटे 5 हो गया। अगर 5 से हम भाग देते हैं तो 0.2 आवेगा। बात समझिए। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 0.43 दिया हुआ है और बोले सर इसमें कौन सी संख्या से भाग दिया हुआ है आपको बताना है। तो बताएंगे कैसे, सिंपल है। अगर एक अंक देंगे और 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक दे देंगे, 4 बटे 43 बटे 100 हो गया। तो यह संख्या कितना से दिया हुआ है, भाग दिया। कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाइए। अब देखिए यहाँ 0.25 है। अब इसमें कहेंगे कि सर इसमें कितना से भाग दिया हुआ है आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो इसको P बटे Q के रूप में लिखना। तो लिखना कैसे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 को शून्य दे देंगे। ये हो गया क्या 25 बटे 100 हो गया, कटाओ 25 चौके 100, 1 बटे 4 हो गया। अगर एक में हम लोग 4 से भाग देते हैं तो वही संख्या आएगी। बात समझ गए। अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देते हैं इसका। अगर आप जानते हैं तो बनाइए, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए सर यहाँ दिक्कत हो रही है। अब देखिए ये दोनों को बताना है कि सर की कैसे यह संख्या जो दिया हुआ है सर इसमें कितना से भाग दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 0.35375 दिया है तो इसको लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव देंगे, 3 को शून्य देंगे, 3 7 5 क्या हो गया। इसके बाद 1 2 3 4, 3 को 0 है तो 3 को 0 दे देंगे। 3 को 0 देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 375 है, 375 में हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो क्या घर में कटेगा, तो 7 5 35, यही ना। तो कितना उतरा, 2 उतरा, फिर 5 खिलाएंगे, 5 खिलाए 5 25 हो गया, ये कट गया। अब देखिए बचा कितना 75, फिर 75 में भाग देंगे हम लोग, कितना देते हैं 5 से देते हैं। 5 से भाग दिया तो कितना हो गया, 5 1 5, 5 बेर में 2 5 25, 15 बचे 75 हो गया। अब देखिए मेरा पहले क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया और 3 आ गया, ये मेरा फैक्टर आया। अब 1000 का अगर हम लोग करते हैं तो 1000 में भी हम लोग 5 से खिलाएंगे। पहला अंक 5 आ गया तो 5 से खिलाएंगे, 5 दूनी कितना हो गया, 2 बेर में 10 हो गया, ये ना, ये खत्म हो गया तो मतलब 2 कितना हो गया, 5 दूनी 10, ये कट गया, 2 शून्य यहाँ आ गया, 200 हो गया। और फिर 200 में मतलब एगो 5 आया, फिर 200 को अगर हम 5 से भाग देते हैं, 5 चौके 20, कितना आ गया 40 आ गया। और फिर इसको अगर हम लोग करते हैं गुणनखंड, गुणनखंड करने के बाद कितना आ जाता है, 8 5 40 8, यही ना। अब देखिए 3 को ई खत्म हो गया और 3 बटे 8 हो गया, या तो इसको आप क्या लिखिए 3 बटे 2 पे पावर 3 लिखिए, ये हो गया आपका आंसर। आप समझे। अब इसी तरह करना है क्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 को दशमलव है तो 3 को 0 दे देंगे। तो 15 7 75 से मतलब 15 गुना 7, 5 दिया 15 गुना 7 कर दिए। अब देखिए इसमें भी हम लोग 5 से ही भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 हो गया, यही ना। अब अगर हम 1000 में भाग देते हैं 5 से, 5 दूनी 10 हुआ, ये कितना उतर गया मेरा
2 गो शून्य उतर गया, तो 5 गुना 2 गो शून्य खत्म हो गया, तो बचा क्या मेरा 21/2 हो गया। तो ये हमारा आया भिन्न के रूप में। बात समझ गए? अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी की बात, अगर नहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट लिखना मत भूलिए कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। अब जो है अभी जो अब पढ़ाने वाले हैं ना, यह बहुत कम स्टूडेंट जानता होगा। जैसे कि कोई संख्या दिया हुआ, जैसे 1 दिया हुआ है, 1 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो यह तो हमको पता है पहले अशांत संख्या होगी, अशांत संख्या जो होगी। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ शून्य आएगा, यही ना। शून्य आने के बाद अब 3 खिलाए तो 9 आया, फिर दशमलव है 0 है, तो ये 3 3 3 3 चलते रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, जो रेकरिंग। तो हम लोग का इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए क्या है, रेकरिंग को खत्म करने के लिए हम लोग जितना अंक पे रेकरिंग है उतना हम क्या करते हैं, उतना को हम लोग 9 डाल देते हैं। जैसे 3 पे रेकरिंग है, इसको 9 डाल दिए, इसको अगर कटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो हम सर इसी से भाग दिए थे ना, 1/3 में ही भाग दिए, 1 में 3 से भाग दिए थे। बात यहाँ समझ गए? तो इसी तरह अगर एक नंबर ये बताए तो दूसरा नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 2 पे या 3 पे रेकरिंग दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, तो जितने अंक पे रेकरिंग है सिर्फ उतना को हम लोग क्या कर देंगे, 9 दे देंगे। बात समझ गए? अब देखिए 3 नंबर बताते हैं, जैसे कि 0.24 दिया हुआ है। अब देखिए इस पे रेकरिंग दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, जितना है उतना लिख देते हैं। 4 जितना पे रेकरिंग है उतना को हम लोग क्या करते हैं, 9 दे देते हैं। अगर ये कट रहा है तो कटा देंगे 3 से। तो देखिए 3 से भाग देते हैं तो 8 तिया 24, ठीक है ना, और 33 तिया 99। ये हमारा भिन्न के रूप में हो जाता है। अब देखिए क्लास स्टैंडर्ड हो रहा है तो इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यह बात अगर आपको रेकरिंग वाली समझ में आ रही है तो कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा और बनाइएगा। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप उसको रोक के वीडियो जरूर बनाइए। अब देखिए हम कुछ नोट करके रखे हुए हैं कि कैसे बनाया जाता है रेकरिंग वाला। कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे 1 नंबर दिया हुआ है, अगर आप जान रहे सर हम समझ गए तो हम लिख रहे हैं, आप मेरे साथ क्या कीजिए, बनाते जाइए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि तैयारी बेस्ट हो सके, मैथ मेरा बहुत अच्छा हो सके, आप डेली सुबह 5 बजे जुड़िए हमसे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, इससे पहले बताए जितने अंक पे रेकरिंग है उतना हम लोग क्या कर देंगे, 9 डाल देंगे। तो क्या कर देंगे, उतना 9 सिर्फ डाल दिए, कहानी खत्म। ये आ गया मेरा आंसर। अगर इसको रूल और प्रोसेस से चलेंगे ना तो बहुत लंबा बन जाएगा, पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, 1 घंटा का समय व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन मेरा आंसर पूरेगा नहीं। डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से बनाते हैं, खत्म हो गया, कहानी खत्म। देखिए अभी क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव का जमाना। एग्जाम में सिर्फ देखा जाता है आंसर सही है ना, चलो बनाया ठीक होगा। अब देखिए 2 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कि 0.435 पे रेकरिंग ऐसे दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है ना उतना पे रेकरिंग दे देंगे। 4 3 5 पे रेकरिंग दे दिए हम लोग, लेकिन जितने अंक पे 2 अंक पे रेकरिंग था 2 को 9 दे दिए। लेकिन क्या है, 4 पे रेकरिंग नहीं था, इसके बदले में हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे और ये वाले 4 को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर हम लोग घटाते हैं, घटाने के बाद क्या आ जाता है, अगर देखियो घटाओ इसको, इतना शायद आ जाता। अगर घटाने में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप सर कमेंट कीजिए, सर यहाँ मिस्टेक हो गया घटाने में। अब चलिए कुछ और एग्जांपल की ओर आते हैं। 3 नंबर 2.435, इस पे 2 अंक पे रेकरिंग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव के पहले वाला जो 2 है इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर लिख देंगे। और इससे पहले जिस रूल के अनुसार बनाए उस रूल के अनुसार इसको हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे। बात समझे? तो 2.431/990। अगर इसको हम लोग कटाते हैं तो 3 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, ठीक ना। अब देखिए 4 नंबर हम लोग चलते हैं कुछ। अब देखिए यहाँ दिया 0.4777। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब लोग सीखे, जाने, हमसे जुड़े। सबकी तैयारी मैथ का जो डर होता है, जो स्टूडेंट मैथ से डर लगता है, तो सुबह 5 बजे जुड़िए तो हम उसको घोर के मैथ पिला देंगे।
अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो अभी इससे पहले बताया 777 मतलब 4.7 पे रेकॉर्डिंग कर रहा है, रेकॉर्डिंग की बात कर रहा है। अब रेकॉर्डिंग को खत्म करने के लिए हम क्या बताए, 4 है यहाँ, तो क्या करेंगे, ई जितना पे रेकॉर्डिंग है उतना 9 दे देंगे, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको इस 4 को घटाना भी है, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ घटाओ ना इसको, तो कितना हो जाएगा 4390। बात को समझ गए? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है। अब सर इसको कैसे बनाए, अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं सर कि हमको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी की बात है, आप वीडियो को रोक करके उसको बनाइए और मैथ में अपना प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैथ का आपका कितना बेस्ट तैयारी हो सकता है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे जुड़िए। अब देखिए यहाँ 0.12 दिया हुआ है, इसी तरह करते रहेगा तो 2 अंक के बाद रेकॉर्डिंग 2 पे दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसको काटो तो कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 4 तिया 12, 33 तिया 99, ये कट गया। बात समझे? अब देखिए अब कुछ और एग्जांपल हम देते हैं, आप लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 6 नंबर 0.35 के रेकॉर्डिंग है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, 2 अंक पे रेकॉर्डिंग, 2 खत्म, कहानी खत्म। इससे पहले जैसे भी बनाते होंगे, लेकिन अब जो है ना मैथ का डर जितने भी स्टूडेंट को सताता है हुआ खत्म हो जाएगा। 5 7 4 1 अंक पे रेकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.57 4 लिखेंगे, 1 अंक पे रेकॉर्डिंग तो 1 को 9 दे देंगे, और 2 अंक पे रेकॉर्डिंग नहीं था 2 को 0 दे देंगे, और जितना अंक पे रेकॉर्डिंग नहीं रहे उसको सिर्फ घटा देना। अगर इसमें घटाइएगा 14 में 7 गया तो 7 हो जाएगा। ये बात तो जानते होंगे, गरीबी नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए। मतलब यहाँ हो गया, इसके बाद बचा जाए कितना, मतलब 14 में 7 गया 7, और 6 में 5 गया 1। इसके बाद अगर जोड़ घटा कहीं मिस्टेक हो रहा है तो इसके लिए सर मत जानिए कि सर नहीं जानते हैं, हो सकता है मिस हिंदी इंसान है। अब चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। 8 नंबर 3.03417, ये 4 दिया हुआ। अब देखिए अगर ये वाला आप बना दिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग समझ गए। अब देखिए कितने अंक पे रेकॉर्डिंग नहीं है, कितने अंक पे रेकॉर्डिंग है, 2 अंक पे। हम लोग को क्या करना है, 0 पॉइंट, अब पॉइंट को हटा दीजिए, 4 है 3 है, इधर पॉइंट के पहले तो 3 को लिख देना। अब 0 3 4 एक साथ लिखेंगे, और 2 अंक पे रेकॉर्डिंग ना है तो 2 को अंक देंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंक पे रेकॉर्डिंग नहीं था 1 2 3 को करना था, 3 को क्या कर देंगे 1 2 3 को 0 देंगे, और जितना नहीं था तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाने के बाद जो भी आएगा 3 पूर्णांक, इसको आप तो घटा लीजिएगा, अगर नहीं घटाने आता है तो कोई बात नहीं है, घटाने सीख लीजिएगा। इसको हम छोड़ते हैं और आप क्या कीजिएगा, इसको पूरा कीजिएगा, तब ना हम जानेंगे कि सर आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब चलिए इसका कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिएगा, तो कल फिर हम इसको बता देंगे। अब 0.63 प्लस 0.37, अब इसको ऐसे दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, बनाना है। रेकॉर्डिंग को खत्म करने के लिए हम सिंपल बताएं, रेकॉर्डिंग को खत्म करने के लिए जितना है तो उतना को 9 डाल दो, इसको भी 9 डाल दो, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। 63 प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, शायद लगभग 100 के लमसम हो जाएगा, ये हो गया। अब चलिए अब एक हिसाब देते हैं आपको हम होमवर्क के लिए, 3.87 माइनस 2.59, आपको ये रहा होमवर्क के लिए, घर के लिए। अगर आप समझ गए, पूरी वीडियो देखे हैं तो इसको आप घर से बनाइएगा, और हमको कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।